तो फाइनली जॉन विक चैप्टर 4 रिलीज हो चुकी है। और अगर आपको जॉन विक के बारे में पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में आने वाली सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर एक्शन मूवीज में से एक है। और अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो इसकी स्टोरी वही है जो हम पिछले तीनों मूवीज में देखते आ रहे हैं कि जॉन विक अगर किसी चीज को टच करता है तो डेथ उस चीज को फॉलो करती है और वो जो भी कर रहा है उसके काफी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस है। उसके जितने भी फ्रेंड्स, एलाइज और साथी है जिन्होंने भी उसका साथ दिया है उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हाई टेबल के मेंबर्स और एल्डर्स उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं और इस बार फिर से उसके सामने नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी है। और जॉन इन सब चीजों को कैसे फेस करेगा और इन चीजों का अल्टीमेट एंड क्या है। जॉन कब तक इन सब लोगों से भागता फिरेगा और इन सब चीजों में कौन उसका साथ देगा और कौन नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आपको मूवी देखकर ही पता लगेगा। इसके बाद अगर हम मूवी के डायरेक्शन के बारे में बात करें तो जॉन विक की पिक्चर है उसके एक्शन के लिए जानी जाती है। और अगर आप जॉन विक के तीनों पार्ट्स देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि जॉन विक ने अपने मूवी को एक एक्शन से ज्यादा बढ़कर मूवी बताने की कोशिश की है। जो मूवी एक नॉर्मल सी रिवेंज एक्शन मूवी के फॉर्म में सेटअप हुई थी उसने किस तरह से अपने पूरे यूनिवर्स को एक्सपांड किया है, ये एक काबिले तारीफ चीज है। और आज के टाइम में वो उतनी बड़ी चीज बन चुकी है कि मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जॉन विक 4 कई बड़े रिस्क भी लेती है। जैसे कि एग्जाम्पल, विजुअली मैंने जॉन विक चैप्टर 4 की जैसी मूवीज पिछले कई सालों में नहीं देखी। इस पूरी मूवी में इतने सारे गॉर्जियस और ब्यूटीफुल लुकिंग सीन्स है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लाइट्स का, कलर्स का और कैमरास का, इन सभी चीजों का इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। ये सारी ही चीजें मूवी को काफी गॉर्जियस बना देती है। मूवी के कई सारे शॉट्स में लाइट्स का इस्तेमाल करके कैरेक्टर्स के फेस पर नियॉन इफेक्ट लाने की कोशिश की गई है। फिर चाहे वो जापान, बर्लिन या फिर पेरिस की सेटिंग हो, इन सारी सिटीज की लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस सी वाइब प्रोवाइड की गई है। एंड दैट इज वाई जॉन विक चैप्टर 4 शाइन्स ब्यूटीफुली। और जैसे मैंने कहा कि जॉन विक चैप्टर 2 मूवी से यूनिवर्स बिल्ड करने में काफी ज्यादा फोकस रहा है, तो वो चीज हम इस मूवी में भी फील कर पाते हैं। और ये मूवी अपने यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड करती है और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। और इस मूवी में भी हम कई नए कैरेक्टर्स को देख पाते हैं और उनमें से एक भी कैरेक्टर फोर्स्ड फील नहीं होता। सारे के सारे पजल्स की तरह फिट हो जाते हैं। और डॉनी एम ने बहुत ही परफेक्टली एक ब्लाइंड असैसिन का रोल प्ले किया है। और अगर हम मूवी के एक्शन सीक्वेंस के बारे में बात करें तो पूरी की पूरी मूवी में अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंस है। मैं आपको मूवी स्पॉइल किए बिना इतना बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है मूवी के एक्शन सीक्वेंस की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा तगड़ी होती जाती है। आप बस अपने सीट पर बैठिए और मूवी को अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। और अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो जब भी एक्शन सीक्वेंस आते हैं मूवी का बैकग्राउंड स्कोर आपका दिमाग हिला देता है और क्लाइमैक्स में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और इस मूवी में अलग अलग जगह पर अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है। और मूवी के बेस्ट सीन के बारे में बात करें तो मूवी में एक एक्शन सीन है जो कि एक बहुत ही बढ़िया वन शॉट सीक्वेंस है जिसको ऊपर से दिखाने की कोशिश करी गई है। कैमरा बेसिकली कमरों के ऊपर चला जाता है और आपको वहां से एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं। हमारा हीरो कमरे के अंदर है और हमें ऊपर से दिखाया जा रहा है कि वो लोगों को मारते जा रहा है, लेकिन उसको दिखाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और अब अगर इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो इस मूवी में मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। और इस मूवी का एक्शन और इसका बैकग्राउंड स्कोर आपका दिमाग हिला देगा और मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई। तो यही था मेरा रिव्यू जॉन विक चैप्टर 4 को लेकर। इस मूवी के बारे में आपके क्या थॉट्स है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।